सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में अष्टमी कक्षा के पंचदश पाठ प्रहेलिका के संपूर्ण अभ्यास की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। अभ्यास प्रथम प्रश्न, श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात ये जो श्लोकांश है अर्थात श्लोक के अंश है, एक एक भाग दिया गया है और इसके बीच में रिक्त स्थान दिया हुआ है। उन रिक्त स्थानों में सही शब्द लेकर के पूरा करने के लिए बोल रहा है। सीमंतिनीषु का डैश राजा को डैश गुणोत्तम। तो सीमंतिनीषु महिलाओं में नारियों में का शांता, राजा को भूत और राजा कौन हुए गुणवानों में, अर्थात गुणोत्तम राजा, सबसे उत्तम राजा गुणवान या गुणोत्तम राजा कौन थे। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा शांता, दूसरे में अभूत। कम संजघान डैश का डैश गंगा, कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। तो किसको मारा कृष्ण ने और कौन है ठंडी धारा वाली गंगा। ग प्रश्न, के डैश कम डैश न बाधते शीतम, के डैश के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। पत्नी का पालन पोषण करने वाले कौन है या करने में कौन लगे रहते हैं और किस बलवान को ठंडी नहीं लगती है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्षाग्रवासी न च डैश पक्षीराज और डैश न च शूलपाणी त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। तो पहले में आ जाएगा पक्षीराज और दूसरे में आ जाएगा त्रिनेत्रधारी। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। श्लोकांशान योजयत, श्लोकांशान योजयत। तो यहाँ पे आपके बुक में इधर उधर दिए हुए हैं श्लोक के अंश। लेफ्ट साइड में तो एक के नीचे एक दिया हुआ है, किंतु राइट साइड में इधर उधर दिए हुए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे जोड़ करके लिखा है, अंश को जोड़ दिया है। तो देखिए, किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातरो जो कमजोर व्यक्ति है वो युद्ध में क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। मृगा सिंह पलायते, और उसी पाठ का उसी श्लोक का दूसरा पाठ है मृगा सिंह पलायते। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा कौन वंदनिया होती है, कौन पूजनीय होती है, या अर्थात विद्वान लोग किसकी पूजा करते हैं। अत्रैव उक्तम न बुध्यते, यहीं पर ही कहा गया, समझ नहीं आ रहा है। कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, कम संजघान कृष्ण, कम किसको संजघान मारा कृष्ण, कृष्ण ने, और कौन सी है ठंडी धारा वाली गंगा। कम विष्णु पदम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्र से दुर्लभम, विष्णु पद को कैसा कहा गया है और तक्रम शक्र से दुर्लभम, ये इसके साथ मैचिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं तृतीय प्रश्न। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात उपयुक्त कथन जो सही स्टेटमेंट है, जो सही बात है, उसके सामने, उसके समक्ष मतलब सामने आम यस, आम मतलब हाँ, और जो अनुचित है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसके सामने न लिखत, अर्थात न लिखने के लिए बोल रहा है। तो आइए देखते हैं उदाहरण वाला। सिंह करीणाम कुलम हंती, शेर हाथियों के कुल को या झुंड को हंती मार देता है। बिल्कुल सही है, आम, इसीलिए यहाँ पे आम लिखा गया। अब का प्रश्न देखते हैं। कातरो युद्धे युद्धते, जो कातर होता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है, वो युद्ध में युद्ध करता है बोल रहा है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हम तो श्लोक में पढ़े थे भाग जाता है, युद्ध से भाग जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये नौ आएगा। ख प्रश्न, कस्तूरी मृगा जायते, कस्तूरी मृग से ही उत्पन्न होती है, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। हमने श्लोक में पढ़ा था कस्तूरी जायते मृगा, तो बिल्कुल सही है। तो आम। मृगा सिंह पलायते, बोल रहा कि हिरण से शेर भाग जाता है। उल्टी बात है भाई, कि शेर से हिरण से ना भागता है, हिरण भाग जाता है, किंतु ये तो बोल रहा कि नहीं, हिरण से शेर भाग जाता है, गलत है, इसलिए 9 आ जाएगा। कंस जघान कृष्णम, कंस ने मारा कृष्ण को, कंस ने कृष्ण को मारा, गलत है। हम तो जानते हैं कि कृष्ण जी ने कंस को मारा था, इसलिए गलत स्टेटमेंट है 9। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, शक्रस्य तक्रम दुर्लभम, शक्र का तक्र जो ना वो दुर्लभ है, गलत है, उनके लिए कहाँ दुर्लभ, हर चीज मिल जाता है उनको। तो जयंत कृष्णस्य पुत्र, जयंत कृष्ण का पुत्र, बिल्कुल गलत। हम तो शक्र का पुत्र पढ़े थे, इंद्र का पुत्र पढ़े थे, इसीलिए ये हो जाएगा 9। इन जयंत जो वो कृष्ण का पुत्र नहीं था, वो इंद्र का पुत्र था। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। संधि विच्छेदम पूरयत, इधर ये संधि दिए हुए हैं और इधर संधि विच्छेद किए हुए हैं। संधि विच्छेद
करना है। यहाँ पे हमें करिणाम कूलम, ये दो शब्द भले ही है किंतु यहाँ पे भी संधि हुई है। कौन सी संधि? करिणाम प्लस कूलम, यहाँ पे है अनुस्वार संधि। ये जो अनुस्वार है इसको हलंत म हो जाएगा, करिणाम प्लस कूलम, तो हलंत म का अनुस्वार हो जाएगा करिणाम कूलम। को भूत, कह प्लस अभूत, विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद में अ है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, विसर्ग को ओ में बदल देंगे, बाद वाले ये जो अ है इसको अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे। ये जो ऐसे ना ये अवग्रह चिन्ह, तो जगह को भूत। अत्रैव उक्तम, अत्रैव प्लस उक्तम, अत्रैव प्लस उक्तम, यहीं पर उक्तम मतलब कहा गया है। वैसे इस शब्द को भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, वो भी करोगे तब भी ठीक होगा, और अत्रैव प्लस उक्तम करोगे तो भी ठीक है। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी, देखिए यहाँ पे वृक्ष में वृक्षा आ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब दीर्घ संधि है, तो वृक्ष प्लस अग्रवासी और मिलकर के बन गया आ वृक्षाग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वग प्लस वस्त्रधारी, ग हो गया। अब ग कब होता है? नहीं, प्रथम वर्ण के बाद जब कोई भी स्वर तीसरा चौथा पांचवा या फिर यरल वह, ये वो आ गया। प्रथम वर्ण के बाद जब वो आ जाता है, कोई भी स्वर आ जाता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाने पे प्रथम वर्ण खुद के तीसरे में बदल जाता है, तो क को हो जाएगा ग, त्वग वस्त्रधारी। विभ्रन्न, विभ्रत प्लस न, तो यहाँ पे विभ्रत प्लस न, तो को न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? नहीं, वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद जब पांचवा वर्ण आता है, प्रथम अक्षर खुद के पांचवें बदल जाता है, इसलिए आधे तो को हो जाएगा आधा न, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे त्वक के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, वस्त्रधारी फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएंगे दोनों के में, विभ्रत और न, इसमें भी दोनों में अंडरलाइन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, ये जो नीचे पद दिए गए हैं इन सभी पदों के लिंग लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। तो देखते हैं, पद है उदाहरण में दिया यथा, करिणाम हाथियों के, पुल्लिंग है करी शब्द हाथी, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन में बहुवचन है, तो करिणाम में पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन। ऐसे ही कस्तूरी शब्द, कस्तूरी स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचनम, नदी की तरह चला है कस्तूरी। युद्धे पुलिंगम, पुलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचनम है, युद्ध शब्द पुलिंग सप्तमी एक वचन। सीमंतिनीषु, इसका मतलब होता है नारियों में, अब जब नारी है तो स्त्रीलिंग तो होना ही होना है, सप्तमी विभक्ति है और ये बहुवचनम है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बलवंतम पुलिंगम है, बलवत शब्द पुलिंग और ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जब रूप चलाते हैं बलवान बलवंतो बलवंतः, बलवंतम बलवंतो बलवत, तो बलवंतम द्वितीय का एक वचनम। शूलपाणी ही, पाणी शब्द है इकारांत है, पुलिंग है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, मुनि मुनि मुनयः, तो शूलपाणी ही शूलपाणी शूलपाणयः रूप चलेगा। शक्रस्य, शक्र मतलब इंद्र, पुलिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचनम है, शक्र पुलिंग षष्ठी एक वचनम। आइए छठा प्रश्न देखते हैं, विलोम पदानी योजयत, अर्थात विलोम पदों को जोड़िए, विलोम पदों को मिलाइए। जायते जन्म लेता है और उसका उल्टा हो जाएगा म्रियते मर जाता है, मरता है, जायते म्रियते। वीरः वीर पुरुष और कातरः कमजोर डरपोक। अशांता जो शांत नहीं है और उसका विलोम हो जाएगा शांता, अशांता शांता। मूर्खे ही मूर्खों के द्वारा, तृतीया बहुवचन है, तो विद्वत शब्द का तृतीया बहुवचन विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा। अत्रैव यहीं पर ही, तत्रैव वहीं पर ही। आगच्छति आता है और पलायते भाग जाता है, आगच्छति आता है, पलायते भाग जाता है। आइए आप प्रश्न देखते हैं, समानार्थक पदम चित्वा लिखत। अब इससे पहले में हमने विलोम पद को मिलाया था, अब यहाँ पे समानार्थक पद चित्वा लिखत चुन करके लिखे। नीचे तीन तीन ऑप्शन दिए हैं, उन तीनों ऑप्शनों में से हमें समानार्थक पद अर्थात पर्यायवाची शब्द लेना है। करिणाम, अब करिणाम का पर्यायवाची क्या होता है? अश्वानाम का मतलब घोड़े, गजानाम मतलब हाथियों के, घोड़ों के, हाथियों के, और गर्दवानाम गधों के, तो हाथियों के ये हो जाएगा गजानाम इसका पर्यायवाची। अभूत हो गया, अभूत मतलब हो गया, और इसका पर्यायवाची क्या आ जाएगा? समानार्थक शब्द। अचलत मतलब चला गया, अहसद हंसा, अभवत हो गया, तो अभूत का हो जाएगा अभवत। वंद्या वंदनीया, वंद्या डैश वंदनीया, वंद्या का पर्यायवाची हो जाएगा या समानार्थक वंदनीया, क्योंकि ये स्मरणीय और कर्तनीय, स्मरणीय याद करने चाहिए और कर्तनीय काटने चाहिए, तो वंदनीय इसका पर्यायवाची। बुध्यते समझ जाता है या समझा जाता है,
तो अवगम्यते समझ में आ जाता है। लिख्यते का मतलब लिखा जाता है, पठ्यते मतलब पढ़ा जाता है, और अवगम्यते समझा जाता है। बुद्धते का मीनिंग समझा जाता है, अवगम्यते का मतलब भी समझा जाता है। घटः घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा, तो तड़ागः नलः कुंभ, इन तीनों में से कौन सा आएगा? कुंभ आ जाएगा इसका पर्यायवाची या समानार्थक। संजघान मारा, अमारयत मारा, अखादत मतलब खाया हो जाएगा, अपिबत मतलब पिया, इसीलिए हो जाएगा अमारयत मारा। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। कोष्टकांतर्गतानां पदानां उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। ये कोष्टकांतर्गत शब्द है, जो ब्रैकेट में दिए हुए शब्द, इन्हीं शब्दों में उपयुक्त विभक्ति, सही विभक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं। एकः काकः, एक कौआ, डैश ब्रैकेट में दे दिया आकाश, डयमान आसीत उड़ रहा था। एक कौआ डैश उड़ रहा था, अब आकाश में, सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह आकाश में, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? आकाशे, सप्तमी विभक्ति एक वचन लग जाएगी। तृषार्थ स, प्यासा होकर या प्यास से व्याकुल होकर वह डैश जल दे दिया, अन्वेषणम करोति खोज करता है, पानी का खोज करता है, मतलब पानी को वह ढूंढता है। तृषार्थ प्यासा होकर या प्यास से परेशान होकर उसने पानी का खोज किया, पानी को ढूंढा। तदा स डैश घट अल्पम डैश जलम पश्यति, तदा तब वह उसने घट घड़ा, तो घड़े में जब वो पानी को ढूंढ रहा था तब उसने घड़े में घटे अल्पम जलम थोड़ा सा पानी, अल्पम जल का जलम, पश्यति देखता है, थोड़ा सा पानी देखता है। सह डैश उपल शब्द, तो उपल हो जाएगा उपलानी, उपलानी मतलब पत्थर के टुकड़े, कंकड़। स वह उपलानी पत्थर के टुकड़े आनी लाकर डैश पातयति डैश गिराता है। अब कहाँ घट शब्द है, घड़ाने तो नहीं होगा, घड़ा को नहीं होगा, घड़े में गिराता है। थोड़ा सा पानी, वो पानी देखा, फिर पत्थर के टुकड़े ला करके वह घड़े में पातयति डालता है। जलम डैश ऊपरी आगच्छति, पानी डैश ऊपरी, घट मतलब घड़ा, पानी ऊपर आ जाता है। अब घड़ा से थोड़ी होगा, घड़ा ने नहीं होगा, घड़ा के, तो पानी घड़ा के ऊपर आ जाता है। और डैश आनंदम जलम पीत्वा तृप्यति, डैश काकः सानंदम, सानंदम आनंद के साथ पानी पीकर तृप्यति तृप्त हो जाता है। कौन? कौआ तृप्त हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगी प्रथमा विभक्ति काकः। जिस बच्चे ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं जिससे कि आपको तुरंत समय पर पहुंचा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।